संपूर्ण हरदेव वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 78। कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है, नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास कहलाता है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है, दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हर देव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है। सासंगत जी सच्चे पातशाह यहाँ पे चेतन कर रहे हैं कि कहने के लिए तो सब खुद को दास बताते हैं सासंगत जी, लेकिन सासंगत जी दास वही कहलाता है जो मन में भाव की मर्यादा को निभाता है, और ये मर्यादा कोई विरला ही निभा पाता है सासंगत जी। अब सासंगत जी ज्ञान लेके घर में बैठ जाते हैं, खुद को दास बताते हैं, तो वो ज्ञान फिर ज्ञान कहाँ रहा सासंगत जी? जब आप सेवा सुमिरन सत्संग में नहीं जाओगे, संतों का संग नहीं करोगे, तो फिर आप दास कैसे बन सकते हो सासंगत जी? दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है। सासंगत दास वही बन सकता है जिसके दिल में कोई मैल नहीं होती है, जो दिल का भोला भाला होता है सासंगत जी। नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास मत वाला है। सासंगत जी जो अपने आप को गुरु के चरणों में नतमस्तक कर देता है ना, जो गुरु के वचनों में चलता है, गुरु की सिखलाई को अपने कर्मों में ढालता है सासंगत जी, संतों की सेवा करता है, संतों का आदर करता है, वही दास मत वाला होता है सासंगत जी। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है सासंगत जी। अगर दास बनना है ना तो फिर सब कुछ सहन करना होता है सासंगत जी। और जिसे सहन करना आ जाता है और जो सतगुरु महाराज की सिखलाई पे चलता है, जिसके अंदर सहनशीलता नम्रता आ जाती है सासंगत जी, जिसको सहन करना आ जाता है वही दास बन जाता है सासंगत जी। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है सासंगत जी। जो भी संतों के उपदेश आदेश उपदेश आते हैं, सदगुरु महाराज के आदेश उपदेश आते हैं, हमें उनके हुक्म पर चलना है। उनके जो भी चाहे निष्काम सेवा है या सत्संग है या कहीं भी कोई भी हमें सेवा मिल रही है सासंगत जी, हमें हर हुक्म मानना होता है सासंगत जी। जो दास वही बन सकता है सासंगत जी जो हुक्म में रहता है, जो भी हुक्म आता है, जो भी सतगुरु महाराज की सिखलाई है, जो उन पे चलता है वही दास बनता है सासंगत जी। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा सासंगत जी, जो मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटा देता है ना सासंगत जी, जो मैं मेरी को मार देता है, अहंकार को मिटा देता है सासंगत जी, जो सारी तेर मेर मन की मैल दूर कर देता है सासंगत जी, और गुरु के वचनों पे ही चलता है सासंगत जी, वही तो दास बनता है सासंगत जी, वही दास कहलाता है सासंगत जी। वो दास मतवाला होता है सासंगत जी। कहे हरदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। सासंगत जी सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि जो जन प्रभु को सदा, प्रभु का जो दास बन के रहता है ना सदा, जो जन वही दास कहलाता है सासंगत जी। सासंगत जी हमें सेवा सुमरन सत्संग में जाना है, संतों का संग करना है। जब संतों की चरण धूलि माथे पे लगती है सासंगत जी, अच्छे अच्छे की तकदीर बदल जाती है सासंगत जी। और सदगुरु महाराज की जब कृपा होती है ना तो जीवन बहुत सरल और आसान हो जाता है सासंगत जी। जब मन में हम सदैव इस निरंकार को बसा के रखते हैं ना, सेवा सुमरन सत्संग करते हैं, अपने मन की प्रीत सदैव सदगुरु महाराज के चरणों से जोड़े रखते हैं,
तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं सदगुरु महाराज के चरणों में, तभी तो हम दास कहलाता है सासंग जी, तभी दास कहलाते हैं सासंग जी। दास भावना की मर्यादा में रहना है सासंग जी, हमें मनमानी नहीं करनी है, अहंकार नहीं दिखाना है। जो गुरु के वचनों पे चलता है ना, संतों के वचनों पे चलता है, वही दास कहलाता है सासंग जी। तो सासंग जी आओ मिलके सच्चे पातशाह का शुक्राना करना है सासंग जी। हर कदम कदम पे, हर सांस पे शुक्राना करना है सदगुरु महाराज, जो भी दिया है सब आप ही का है सासंग जी, हमारा कुछ नहीं है। हमें तो शुक्राना करना है सासंग जी, सदगुरु महाराज का शुक्र करना है। शुक्र है सच्चे पातशाह, ये जो 2 रोटी मिल रही है ये भी आपकी कृपा से मिल रही है, आपके आशीर्वाद से मिल रही है। तो सासंग जी आओ मिलके सच्चे पातशाह का शुक्राना करें। दातार सदैव ही सबको अपने चरणों से जोड़े रखना, और तन मन धन सब हमें इस निरंकार का ही समझना है सासंग जी। जब हम अपनी मैं मिटा देते हैं ना सासंग जी, गुरु चरणों में सब अर्पण कर देते हैं, तभी हम दास कहलाते हैं। तो सासंग जी आओ मिलकर सच्चे पातशाह का शुक्राना करें और बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।